हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल दीक्षित एजुकेशन अड्डा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हेल्थ इशू की वजह से 2 दिन तक कोई भी क्लास यहां पर अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं दोस्तों आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं, ऐसे सवाल लेकर आया हूं जहां से आपकी परीक्षा में आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए 3 से 4 नंबर 100% दिलाएगी। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के। सारे सवाल आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और दोस्तों क्लास को अंत तक देखना है, सारे पॉइंट आपको लिखते चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीस का सम्मान है। कहाँ का? ग्रीस का। ग्रीस की राजधानी कौन सी है? एथेंस ग्रीस की राजधानी है। दोस्तों हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी दोस्तों सूरीनाम का पुरस्कार मिला है। कहाँ का? सूरीनाम। एलो ऑफ ऑर्डर ऑफ येलो स्टार करके कुछ है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ येलो स्टार। ये दोस्तों सूरीनाम का अवार्ड है। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शतरंज विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना। ये लीजिए एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें। शतरंज विश्व कप 2023 इसका विजेता बना है मैग्नस कार्लसन। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये दोस्तों हुआ कहाँ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? अजरबैजान। अजरबैजान। अगर आपसे पूछ ले शतरंज विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ है? अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। यहां पर इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों भारत के शेर यानी कि दूसरे नंबर पर आर बाबू प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों, रजत पदक किसने जीता है? आर बाबू प्रज्ञानंद। कहाँ के हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन रहा था? मैग्नस कार्लसन। और ये दोस्तों प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। इन तीनों पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद करके रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने किस राष्ट्रीय आयकर घोषित किया है। दोस्तों यहां पर आयकर नहीं होगा, यहां पर दोस्तों किसे राष्ट्रीय, यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्द है उसको याद नहीं आ रहा है मुझे अभी अर्जेंट। क्या हो सकता है यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा। आइकन। किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। तो याद रखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर जी को किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों चुनाव आयोग, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। और दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रीय चुनाव आयोग, इसके वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए वो दोस्तों उनका कार्यकाल रहता है। अब दोस्तों आपको याद रखना है, सचिन तेंदुलकर की एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, आपको याद होगा, प्लेइंग इट माई वे। ये दोस्तों किसकी है? प्लेइंग इट माई वे। ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी आप याद रखिएगा। सारे सवाल आपको नोट करते चलने हैं और दोस्तों इनका रिवीजन करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स संगठन में कौन से देश शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों ब्रिक्स संगठन में कौन से देश शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें ईरान शामिल हुआ है, सऊदी अरब शामिल हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है, इथोपिया शामिल हुआ है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहले अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अर्जेंटीना ने मना कर दिया। इसमें दोस्तों अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है।
अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो दोस्तों आपको ये देश के नाम याद रखना है, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया। आपसे एक तरीके से सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है, अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। और दोस्तों आपको याद होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो दोस्तों 2018 में हुई थी, उसमें पूछा भी गया था अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया, तो याद रखिएगा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो चुना गया है अल्लू अर्जुन को। किसको चुना गया है, अल्लू अर्जुन को चुना गया है। तो आपका राइट आंसर होगा अल्लू अर्जुन। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है, आलिया भट्ट और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन ल्यूपेक्स भेजेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ल्यूपेक्स मिशन दोस्तों इसरो भेजने वाला है किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा जाक्सा की सहायता से। और जाक्सा कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है। कहाँ की, जापान की कंपनी है। अब दोस्तों इसरो की बात आई है तो आपको याद होना चाहिए इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, एस सोमनाथ जी इसके हेड है, एस सोमनाथ जी इसके हेड है। इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जलदोस्त एयरबोट कहां पर लॉन्च की गई, तो ये दोस्तों बेंगलुरु में लॉन्च की गई है जलदोस्त एयरबोट। दोस्तों समुद्र में जो दोस्तों समुद्री खरपतवार होता है उसको हटाने का काम करेगी जलदोस्त एयरबोट। ये दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने आईबीएसएफ विश्व कप 2023 में किस टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। कौन सी वाली है, महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने। अगला क्वेश्चन है फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना, तो याद रखिएगा स्पेन इसका विजेता बना है। अगर आपसे पूछ ले स्पेन किसको हराकर विजेता बना है, स्पेन दोस्तों इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड अगर आपसे पूछे इंग्लैंड को हराकर। दोस्तों यहां से आपसे 3 सवाल पूछेगा, क्या क्या, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। जीता कौन है, स्पेन। किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है। ये 3 सवाल आपसे यहां से पूछ सकता है, तीनों मैंने आपको नोट करा दिए, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों ये अभी 2023 में शुरू हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने दोस्तों आपको सबको पता है भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन भेजा था और दोस्तों भारत ने इतिहास रच दिया था। कब भेजा था, 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई को भेजा था, 14 जुलाई को भेजा था भारत ने अपना चंद्रयान 3। और दोस्तों आपको याद होगा कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, जल्दी से बताएं कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। इसका आंसर आपको देना कमेंट कर। और दोस्तों ये कब पहुंचा था, 23 अगस्त को पहुंचा था। तो इसका नाम दोस्तों क्या रख दिया था, दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों तो राइट आंसर क्या होगा, 23 अगस्त आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, तो याद रखिएगा जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट की राजधानी कौन सी है, हंगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और गोल्ड मेडल किसने जीता, भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने जीता था। और दोस्तों कितना भाला फेंका था, 88.17 मीटर भाला फेंक दिया था नीरज चोपड़ा ने। तो आपसे दोस्तों यहां से इतना पूछ सकता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अगला सवाल किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में, तो याद रखिएगा ये दोस्तों डॉक्टर रवि कन्नन को दोस्तों दिया गया है ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला सवाल, और दोस्तों किस लिए दिया गया था, ये कैंसर से संबंधित दोस्तों खोज करने के लिए इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, तो आपको याद रखना है जया वर्मा सिन्हा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल
सिंगापुर का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा जो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुने गए थर्मल संगमुगरत्मा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा नाम है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है 132वें डूरंड कप 2023 का विजेता कौन बना? तो याद रखिएगा मोहन बगान एसजी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। और इसका उप विजेता कौन बना है? ईस्ट बंगाल। किसको आयोजन कहां पर हुआ है? कोलकाता में। तो यहां से 3 सवाल निकल कर आते हैं। 132वां डूरंड कप दोस्तों ये किसका कप है? जल्दी से बताइए, डूरंड कप किसका कप है? मतलब कौन से खेल का कप है डूरंड कप? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर कर। और इसका विजेता कौन बना 2023 में? मोहन बगान इसका विजेता बना है। किसको हराकर? ईस्ट बंगाल को हराकर। आयोजन कहां पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला कबड्डी लीग 2023 का विजेता कौन बना? ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो याद रखिएगा जो महिला कबड्डी लीग है 2023 का विजेता बना है उमा कोलकाता। कहां पर आयोजन हुआ? मुंबई में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में कौन विजेता बना? विजय हजारे ट्रॉफी में दोस्तों ये हरियाणा विजेता बना है। किसको हराकर? ये राजस्थान को हराकर। ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसके प्राप्त हुआ? ये लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। और दोस्तों आपको याद होगा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया 1991-92। अगर आपसे पूछ बैठे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991-92 से हुई थी। पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब दोस्तों इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए दोस्तों इसकी प्राइज राशि है, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड 2023 किस क्रिकेटर को प्राप्त हुआ? मोहम्मद शमी को मिला है। आपने दोस्तों देखा होगा किस हिसाब से दोस्तों इन्होंने बॉलिंग की थी अपने विश्व कप के अंदर, तो इनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। लेकिन आपसे परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ सकता है माफ कीजिएगा कि अर्जुन अवार्ड 2023 को कितने खिलाड़ियों को दिया गया? दोस्तों ये 26 खिलाड़ियों को मिला ये अर्जुन अवार्ड। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है? जो रमन फर्स्ट इंजन है इसको दोस्तों सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस नामक कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों एशियाई खेलों से आपकी परीक्षा में सवाल आना ही आना है। खेल स्पोर्ट्स करंट अफेयर के दोस्तों 3 से 4 सवाल आपको 100% हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। दोस्तों चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। और शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर इसका था फेई पक्षी। और भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत का 5वां स्थान रहा था। और पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे ये चीन था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों केरल हाई कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है छठा कौन सा दोस्तों? छठा राष्ट्रीय पोषण माह कब घोषित किया गया? ये सितंबर माह को घोषित किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। और ऐसा सवाल यूपी पैट में पूछा गया है तो आपकी पुलिस परीक्षा में आने का पूरा दोस्तों चांस है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं हम 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई है? ये दोस्तों यहां से 2 सवाल आपसे बन सकते हैं, दोनों में आपको बताऊंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई है? अगर आपसे पुरुष वाली पूछे, अगर ऐसे पूछे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग की कहां पर आयोजित हुई है? उज्बेकिस्तान में भी कहां पर? ताशकंद में हुई है। अगर महिला वाली पूछे तो दोस्तों अपने भारत देश में हुई थी, नई दिल्ली में। और 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीते थे। कौन कौन सी थी? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू गंगा, स्वीटी बुरा। इन 4 नामों के आप नाम याद कर ले, परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार बना के पूछ सकता है कि इनमें से किसने 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है या नहीं जीता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर रख सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा जो स्वरवेद महामंदिर है इसका उद्घाटन हुआ है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है?
ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये दोस्तों, क्योंकि पहली बार हुआ इसीलिए महत्वपूर्ण है ये। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का शुभंकर है उज्ज्वला। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और पहले स्थान पे कौन रहा है? हरियाणा इसमें पहले स्थान पे रहा है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे रहा है। ये चारों फैक्ट आपको याद कर लेने, परीक्षा में आना ही आना है इस सवाल को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो याद रखिएगा ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। और दोस्तों इसकी टैगलाइन कौन सी है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ये टैगलाइन भी आपको याद करके जाना है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है और ग्वालियर को शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कोझिकोड और ग्वालियर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी क्या है? इसका आंसर जरा आप कमेंट करके हमको बताएंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये दोस्तों दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तुमकुर कर्नाटक में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तुमकुर कर्नाटक। और कर्नाटक का बहुत फेमस है, आपको याद होगा यक्षगान। यक्षगान दोस्तों कहाँ का फेमस है? ये कर्नाटक का फेमस है। अगला सवाल, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? दोस्तों याद रखिएगा जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इसका शुभंकर है मोगा। और दोस्तों पहला स्थान दोस्तों कहाँ पे था? महाराष्ट्र का पहला स्थान है 228 पदक के साथ है। दोस्तों जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ पर हैं? तो आपको याद होगा गोवा में। कहाँ पर हुए हैं? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है गोवा में। 38वें कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड के अंदर होंगे। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मोगा। पहले स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र। कितने पदक जीते हैं? 228। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में हुई है। अगला सवाल, COP 29 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परीक्षा में बहुत हर बार ये सवाल पूछा ही जाता है। आप यूपी पैट की परीक्षा उठा के देखिएगा, यूपी टेट की परीक्षा उठा के देखिएगा। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किसकी दोस्तों बैठक होती है? UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी दोस्तों बैठक होती है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और दोस्तों COP 28 कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद होगा संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, UAE में हुआ था। और COP 29 कहाँ होगा? ये अजरबैजान में होगा। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। इसको भी आप याद रखिएगा। नौवा P20, यहाँ पर दोस्तों G20 नहीं हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। नौवा P20 की बात की जा रही है। ये शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? यशोभूमि दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का क्या नाम है? नमो भारत। याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा सड़क योजना संबंधित है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? ये दोस्तों मुंबई में आयोजित हुआ है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा, नोट करके रखिएगा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर किया गया है? ये दोस्तों अमेरिका पे किया गया। कहां पर? अमेरिका में किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे किसी परीक्षा में कि हिंदू फोबिया के खिलाफ दोस्तों बिल पारित करने वाला दोस्तों अमेरिका का कौन सा दोस्तों प्रांत था? जॉर्जिया। इसको भी आप थोड़ा लिख लीजिएगा कहीं पर। 9वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये उदयपुर में हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला क्वेश्चन, गारंटी बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो गारंटी बजट पेश किया गया ये कर्नाटक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला? ये मध्य प्रदेश को मिला है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताएंगे आप कमेंट कर। जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं उनका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जॉर्जी गॉस्पिनोव को मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जी गॉस्पिनोव। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? दोस्तों आपको बता दें जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी थीम थी सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और G20 की भी थीम आपको याद करके जाना है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताएं। 5 जून को।
कब बनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? कोटे दी आइवर में। अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अभी हमने ब्रिक्स की बात की थी, कौन कौन से देश शामिल हुए, कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप आरओ, यूपी पुलिस, एसएससी कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, क्लास को मिस मत कीजिएगा, लिख कर रखिएगा, 100% आएगा सवाल। दोस्तों, किस अमेरिकी शहर ने 3 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइस बिले दोस्तों अमेरिका का एक शहर है, इसने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। माफ कीजिएगा। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? ये मिला वहीदा रहमान को। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ पॉल लिंच को मिला है। इसको भी आप याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछे तो आप बोलेंगे जॉर्जी गोस्पिनोव को। केवल बुकर पुरस्कार पूछे तो पॉल लिंच को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? नीना सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो दोस्तों 4 मैं आपको टेनिस के टूर्नामेंट लेकर आया हूं, यहां से सवाल बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों हमेशा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसके पुरुष विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। महिला विजेता कौन बनी है? आर्या सबलेंका। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग का विजेता बना है नोवाक जोकोविक, महिला वर्ग की विजेता बनी है आर्या सबलेंका। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन दोस्तों हमेशा क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और उसमें पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविक। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। और दोस्तों महिला वर्ग की विजेता बनी है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। ये चारों पॉइंट महत्वपूर्ण रहेंगे, नोट कर लीजिएगा इनको। अगला दोस्तों फैक्ट है विंबलडन ओपन। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये विंबलडन ओपन सबसे पुराना वाला है। इसमें दोस्तों ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और इसमें पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। कहाँ के दोस्तों खिलाड़ी हैं? स्पेन के। महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? मार्केटा वोंड्रोसोवा और चेक गणराज्य की हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप महत्वपूर्ण में लिखेंगे। और दोस्तों सबसे आखिरी वाला टेनिस टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन का विजेता कौन बना है? ये दोस्तों बनी है नोवाक जोकोविक। और दोस्तों महिला वर्ग के विजेता ये दोस्तों यूएस ओपन है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और पुरुष वर्ग के विजेता बने नोवाक जोकोविक और बेलग्रेड सर्बिया के महिला विजेता। और लिख लीजिए इसका महिला विजेता बनी है दोस्तों कोको गफ। कौन? कोको गफ। ये दोस्तों महिला वर्ग की विजेता बनी है और अमेरिका की रहने वाली हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये चारों ओपन आपको लिख लेने हैं। टेनिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं साल में दोस्तों, इसी क्रम में आपको याद रखना है। सबसे पुराना वाला कौन सा है? विंबलडन ओपन है। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो दोस्तों आपको पढ़कर जाने हैं अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं। अगर आप आज की क्लास आपको पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका दोस्तों जो लिंक है अपने टेलीग्राम का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पिन कर दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड करवा दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपके पास एक मोटे मोटे क्वेश्चन होने चाहिए जिसका दोस्तों आप क्विक रिवीजन कर सकें। अगर आपको दोस्तों टेलीग्राम का लिंक ना मिले तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।